आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब इस बुलेटिन के समाचार। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ये पहल कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आधुनिक तकनीक अपनाने, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत फोरेंसिक प्रणाली विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार ने कहा है कि 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा भारत कैसा होगा, इसकी तैयारी आज हम सबको मिलकर करना होगी। कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पड़ता है, इसलिए आने वाले समय में तकनीकी और कृषि का समन्वय कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा विकसित करना हमारा लक्ष्य है। ये बात उन्होंने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। डॉक्टर करार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में सरकार नए कृषि संस्थान की शुरुआत करेगी। चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने देश की आपूर्ति श्रृंखला में मध्य प्रदेश और इंदौर की खास भूमिका की सराहना की। क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी है, लेकिन कोई इसमें निवेश करता है और मुनाफा कमाता है तो इस पर टैक्स वसूला जाएगा। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री श्री करार ने इंदौर में आम बजट पर औद्योगिक संगठनों, व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से चर्चा के दौरान कही। कटनी के सलीमनाबाद में बरगी नहर की निर्माणाधीन सुरंग धंसने से 9 मजदूर अंदर फंस गए। इनमें से 7 को बचा लिया गया। एसडीआरएफ की टीम अन्य अधिकारियों के साथ बाकी फंसे 2 मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है। नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से बाणसागर तक भूमिगत टनल बनाई जा रही है। इसी दौरान मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ। ये मजदूर करीब 9 मीटर नीचे दबे हैं, जहां से उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हादसा कल शाम करीब 7:30 बजे हुआ। इसके बाद जबलपुर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रात को ही बचाव कार्य शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। गृह विभाग के मुख्य सचिव राजेश राजौरा वल्लभ भवन में सिचुएशन रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने यह दिवस मनाए जाने की उद्घोषणा की थी और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी। रेडियो प्रसारण में व्यापक श्रोताओं तक पहुंच बनाने की क्षमता है। ये समाज की विविधता और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। रेडियो दिवस प्रसारण की असीम क्षमता को रेखांकित करने का भी एक दिन है। रेडियो प्रसारण पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है। ये वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है, रेडियो और भरोसा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में ठंड से हल्की राहत मिली है। रात का पारा 2 डिग्री चढ़ा है। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 5 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड हुआ है। इस वजह से खजुराहो समेत 5 शहरों में शीतलहर रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड 14 मार्च तक आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आगरमालवा जिले में 1 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा दावों का लाभ मिला है और गुना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्रामीण आजीविका मिशन पर न्यूनतम प्रगति कर 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील। मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।